नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था। कैकेयी को इस बात का आभास हुआ। वो भागकर राजा दशरथ के पास गई और ईर्ष्या के भाव में आकर उन्होंने अपने पति दशरथ को उन 2 वरदानों के विषय में याद दिलाया जो वर्षों पहले उन्हें दिए गए थे। वरदान देने से पूर्व राजा दशरथ ने उन्हें बोला कि वो अपने वचन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रामायण की कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा, बल्कि कर्नाटक की बदलती राजनीतिक स्थिति को यहाँ बयां कर रहा हूँ। डीके शिव कुमार खुलकर सामने आ गए हैं। वो कांग्रेस और सीएम सिद्धारमैया को उनके पुराने वादे को याद दिला रहे हैं। वो उनके वचनों को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत होती है। पूरी कहानी आपको समझाते हैं। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सीएम बनाने पर कांग्रेस में डील हुई थी। 2.5 साल का कार्यकाल शांति से बीता और अब डीके शिव कुमार कांग्रेस को अपना वादा याद दिला रहे हैं। उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि 2023 में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद 2.5 साल के सीएम बनने के फॉर्मूले पर बात हुई। अब शिव कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में सिद्धारमैया और कांग्रेस को अपना पुराना वादा याद दिलाया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राज्य में सत्ता संघर्ष के बीच अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जरकीहोली के साथ भी देर रात तक बैठक की। सिद्धारमैया अलग लॉबिंग करने में जुटे हैं। लंच से लेकर डिनर पॉलिटिक्स कर्नाटक में खूब हो रही है। शिव कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, शब्द की शक्ति विश्व शक्ति है। इस पोस्ट को लेकर हलचल और तेज हो गई। डीके शिव कुमार ने लिखा कि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रखना है, यानी वही स्लोगन जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाया था। चाहे वो जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा, कायम रहना होगा। शब्द की शक्ति ही विश्व की शक्ति है। यह टिप्पणी जरकीहोली के साथ कथित चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पद में संभावित बदलाव की अफवाहों के बीच हुई। बेंगलुरु के एक अज्ञात स्थान पर आधी रात के बाद तक चली इस बैठक की पुष्टि दोनों नेताओं ने की, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की पार्टी की तैयारियों पर चर्चा बताया। हालांकि शिव कुमार के सहयोगियों ने सुझाव दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 2023 में नई दिल्ली में हुए एक अलिखित समझौते का सम्मान करने के लिए मनाने में जरकीहोली का समर्थन मांगा है, जिसके तहत सिद्धारमैया अपने कार्यकाल के आधे समय पर पद छोड़ देंगे। शिव कुमार ने जोर देकर कहा कि यह बैठक नियमित थी। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और सतीश कार्यकारी अध्यक्ष है। हमारे अच्छे संबंध है, हमने साथ मिलकर काम किया। जरकीहोली पार्टी के लिए एक बड़ी संपत्ति है, हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए एक बैठक की पुष्टि की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श के बाद इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया और शिव कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी 29 या 30 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक कर सकते हैं। आलाकमान की भूमिका पर शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद या सत्ता का हस्तांतरण पर पार्टी और आलाकमान जो करेगा वो अंतिम फैसला उनका होगा और सभी को मान्य होगा। दक्षिण भारत की एंट्री गेट को लेकर घमासान है। पिछले चुनाव में कांग्रेस किसी तरह बीजेपी से यह दुर्ग छीन पाई थी। बीजेपी के लिए कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि ये वो तिलिस्मी दरवाजा है जहां से वो दक्षिण राज्यों पर अपनी पैर पसारना चाहती है। बीजेपी अपने दामन से उत्तर पट्टी और हिंदी पट्टी की पार्टी होने की पहचान से आगे बढ़ना चाहती है, मगर कर्नाटक में कांग्रेस ने उसका सपना चकनाचूर कर दिया है। इसके कई कारण हैं, लेकिन कांग्रेस में खींचतान जारी रही। साल 2023 में जब यहां पर विधानसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस 2 खेमे में बटी रही। डीके शिव कुमार खेमा और दूसरा सीएम सिद्धारमैया खेमा। जीत के बाद पार्टी आलाकमान ने दोनों को बैठकर समझाया, सुलह कराई और डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के सीएम बनाने पर राजी हुए। मगर अब डीके शिव कुमार बिफरे हुए हैं। पार्टी आलाकमान की नजरों में डीके शिव कुमार पहले भी बेस्ट थे और आज भी बेस्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस जब जब संकट में आई है, डीके शिव कुमार संकट मोचन बनकर उभरे हैं। भारत की राजनीति में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का उदय दशकों पहले हो चुका था। इसका सबसे बड़ा केंद्र था दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कर्नाटक। तब कांग्रेस के संकट मोचन
संकट मोचक कहलाने वाले डीके शिव कुमार ने अपने राज्यसभा चुनाव के दौरान गुजरात कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने से बचाया था। उन्होंने गुजरात के 44 विधायकों को बिदादी के एक रिजॉर्ट पर रखा था। ये बात है साल 2017 की। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक डीके शिव कुमार चुनावी प्रबंधन के चाणक्य भी हैं। वही पार्टी को हर संकट से उबारने का मादा भी रखते हैं। वो फंड जुटाने के साथ साथ सभाओं में भीड़ जुटाने का काम भी देखते हैं। नवंबर 2018 में कर्नाटक में हुए 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि डीके शिव कुमार कैसे चुनावी प्रबंधन के चाणक्य हैं। शिव कुमार ने बेल्लारी लोकसभा सीट और रामनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी और पार्टी में अपनी जगह और भी मजबूत की। खासकर बेल्लारी सीट पर शिव कुमार का ही कमाल था कि कांग्रेस 14 साल के बाद यहां पर जीत का स्वाद चख पाई थी। इनके बारे में दिलचस्प बात भी रही है कि इन पर कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी का आरोप लगाया। सत्ता में रहते हुए भी इनकी संपत्ति में तेज रफ्तार से इजाफा हुआ। नामांकन के वक्त उन्होंने संपत्ति बताई थी अपनी 1413.78 करोड़। 5 साल पहले अगर इससे जोड़ देखा जाए तो उनकी संपत्ति थी 840 करोड़। ये उन्होंने अपने एफिडेविट पे घोषणा किया था। राजनीतिक सफर पे अगर इनके देखा जाए तो 1985 में सक्रिय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में उन्हें जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता SD देवगौड़ा के खिलाफ सातनूर सीट से मैदान पर उतारा था। हालांकि वो बहुत कम मतों से यहां चुनाव हार गए। 1990 में डीके शिव कुमार पहली बार बंगारप्पा सरकार में मंत्री बने। उन्हें होमगार्ड और जेल जैसे विभाग दिए, मगर राजनीति में उनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब 2002 में उन्हें तत्कालीन SM कृष्णा सरकार ने शहर विकास मंत्री की जिम्मेदारी दी। कनकपुरा सीट पर पिछले 7 बार से लगातार विधायक रहे कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर अपराजय साबित रहे। इसी के चलते शिव कुमार को कनकपुरा रॉक के नाम से भी जाना जाता है। बीते 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो डीके शिव कुमार ने JDS के नारायण गौड़ा को करीब 80,000 वोटों से हराया था। वोकलिगा समुदाय का इस सीट पर खासा महत्व रहता है। यही वजह है कि बीजेपी ने वोकलिगा से आने वाले R अशोक को मैदान में उतारा था, जिसके बाद इस सीट पर खास बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया था। लेकिन डीके शिव कुमार कांग्रेस के वो चाणक और कांग्रेस के वो संकट मोचक जिसको आज तक पार्टी कभी भी अपने किसी बैकफुट पर नहीं रख सकती। अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। अब सबसे बड़ी परीक्षा आला कमान के पास में है, क्योंकि आला कमान पहले भी 2023 में डीके शिव कुमार को इस बात पर राजी कर पाए थे और उन्होंने भी आला कमान की बात मानी थी कि 2.5 साल का टेन्योर उनको मंजूर है। इसीलिए उन्होंने डिप्टी CM का पद रखा था। और यह बात किसी छिपी नहीं है कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की विजय में सबसे बड़ा हाथ डीके शिव कुमार का था। इससे पहले अगर देखा जाए तो डीके शिव कुमार जब राहुल गांधी पूरे देश भर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी पूरे दक्षिण भारत का मैनेजमेंट डीके शिव कुमार ने ही संभाला था। इसलिए डीके शिव कुमार से भी ज्यादा इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से आला कमान इस संकट से निकल पाएगी। नहीं तो क्या पहले की तरह फिर सिद्धारमैया बागी हो सकते हैं, यहां पर सरकार को किसी तरह का खतरा हो सकता है। और पार्टी आला कमान इसीलिए अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर एक बैठक कर इस मुसीबत से एक बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। शुक्रिया।